इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। निषाद जी केवटों के राजा हैं। व्यवहार तो ये कहता है कि जिसके यहाँ आप गए हैं वो गाड़ी मंगावे और आप चलो जाओ। अब हमको कहीं जाना होगा तो हम अनुपम भैया से कहेंगे भैया गाड़ी दे दो, हमको कहीं जाना है, महात्मा के दर्शन करने जाना है, ये देवे करिए। अब राजा जी खड़े हैं और भगवान नाव मांग रहे हैं, ये बात कुछ समझ में आती नहीं है, लेकिन आएगी। क्यों? ये पहले तथ्य कथ्य बराबर है। केवट जी ने निषाद जी से चर्चा किया, महाराज आज के पहले और आज के बाद जिसको जिसको जो करना हो करेगा, नाव चलाएगा, हमारी तो बस एक बाजी चाहिए। का केवट लोगों की भी वो भांज बधी बांध लेते हैं लोग। सप्ताह में 3 दिन ये परिवार, सप्ताह में 4 दिन से मंदिर के पुजारी जी लोग नहीं बांध लेते हैं। 15 दिन हम पूजा कराएंगे, 15 दिन आप कराएंगे, पर पटदारी लोग ऐसा होता है। हाँ होता है, हनुमानगढ़ी में भी होता है, बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में भी होता है। अभी गंगा सागर कथा आई है, सखी हनुमान जी की सेवा 1 महीने मिली है, कह रहे थे चलेंगे। हाँ चलेंगे, हनुमान जी को सुनाएंगे, जय जय सीताराम। तो केवट जी ने कहा कि प्रभु मेरे राजा जी, आज के बाद से हमारा भांज पूरा, लेकिन बस एक बात है, ये जो आए हैं 3 लोग, इनको पार मैं उतारूंगा, उसके बाद हमारा भांज समाप्त। देखिए भक्ति देवी क्या वर्णन करती है। इच्छाएं अनंत हैं हो। ऐसा कोई नहीं है जिसकी इच्छाएं न हो। सिद्ध साधकों की स्थिति ऐसी है, नहीं 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 नहीं, तुम जाओ जाओ। सिद्धों की कोई इच्छा नहीं होती। क्यों? जानते हैं कि इच्छा हो भी तो इसका संबंध केवल जगत तक है, ये परमार्थ तक नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए सिद्ध साधक लोग इच्छा रखते ही नहीं, सहजावस्था में रहते। ये तो भैया कितना सिद्ध है, दर्शन करिए। जगदीश खड़े, जगदीश। रात में लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद जी को समझा कर कहा, आप क्यों रो रहे हैं महाराज? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, परमात्मा है। भगत भूमि भो सुर सुर भे, सुरहित लागे कृपा, करत चरित धरि मनु, सुनत मिटे जग। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम जी कौन है? ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अभिगत, जाना नहीं जा सकता, अलग लखा नहीं जा सकता। लखा माने देखा नहीं जा सकता। अनादि जिनका कोई आदि अंत नहीं है, और अनुपम है। राम जी की किसी से तुलना संभव नहीं है। केवट जी पकड़ लिए हो,
सिद्ध साधक लोग कोई बात कहना हो तो उनकी अपनी चेतना होती है, जीव के समझ में वो नहीं आती। सिद्धों की दुनिया अलग है, सिद्धों की बात सिद्ध ही समझते हैं, सामान्य जीव के बस का नहीं है। भगवान ने मांगा और केवट ने स्पष्ट मना कर दिया। बाबा की लेखनी मुस्कुराई, मांगी नावन केवट आना, मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब मनुष्य करनि मोरे कछु आई, मनुष्य करनि मोरे कछु आई, छोत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, वाहन दिन काठ कठिनाई, वाहन दिन काज कठिनाई, धरनी मुनि घरनी हो जाई, धरनी मुनि घरनी हो जाई, बात परई मोरी नाव आई, बात पढ़ई मोरी नाव आई, एहि प्रतिपालम सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु और गवारो, नहीं जानऊ कछु और गंवारो, जो प्रभु पारे अवसी का चाहूं, महि पद पदो न पखारन कहो, मोहि पद पदों पकारन कहो, महि पद पदो मोहि पद पदों पकारन कहो। केवट जी ने 5 बात कही। मांगी नाव न केवट आना, कही माइक बढ़ाओ, लोग भी बोल रहे हैं। कही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। देखिए, जिनको पुनीत बारी, अब तत्व विज्ञान देखा जाए, केवट जी कहते हैं जिनको पुनीत बार जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई, वो चरण आज इस गंगा तट पर आए। प्रभु, जब तक मैं पांव धो नहीं लूंगा तब तक नाव में चढ़ाऊंगा नहीं। क्यों? उतराई नहीं खाऊंगा। किसको क्या कितना मिला है ये उसकी अपनी चेतना
साधना के स्तर का परिणाम है। भगत अभगत का बंटवारा होता है तो अभगत संसार ले लेता है, भगत भगवान की ठाकुरद्वारी ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि सारा संसार तो इन्हीं से है, भगवान से है। संसार तो आना जाना रहेगा जी, लेकिन जब भगवान की ठाकुरद्वारी की सेवा हो गई तो जिनके पास सारा संसार है वो अपने आप संसार दे देंगे, जितना चाहिए उतना आएगा। यही जीव का अंतर है। ते पाए पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु, बिना पांव धोए कोई हो ना पठवनी, कोई हो ना हसाई। इतना सौभाग्य। गंगा जी के तट पर गए, दर्शन भया, दंडवत भया, आचमन भया, स्नान भया न भया, पात्र में भरे घर लाए, ये सौभाग्य तो सहज होना ही चाहिए। गंगा तटे गए, मुट्ठी बांध कर खड़े रहे, चुपचाप चले आए, तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। बस केवट जी कहते हैं, प्रभु आज्ञा हो, जो प्रभु पार अवश्य गा चहो, मोहि पद पदुम पखारन। आज्ञा हो तो पद पदुम हो। भगवान ने आज्ञा नहीं की तो बाबा कहते हैं कि कवितावली रामायण में केवट जी ने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, यदि नाव में नहीं जाना है तो ये दूसरा उपाय है। एहि घाट से थोड़ी के दूरी है, कटी लो जल दिखाई पर से पग धोरी तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लंका के भांति जियाए हो। बरुमारी मोहि बिना पग धोए, नाथ नाव चढ़ाई हो। बरुमारी मोहि बिना पग धोए, नाथ नाव चढ़ाई हो। नाव चढ़ाई, नाथ नाव चढ़ाई। प्रभु नाव में चढ़ने के लिए इसी घाट पर अनिवार्यता है। थोड़ा दूर चलने पर कमर भर पानी है। थाह भी मैं दिखा दूंगा, एक एक करके पार करते जाएंगे। जैसे जैसे जल बढ़ेगा वैसे वैसे। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने देखा लखनलाल शांत भय। भक्ति घाट। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।